ना है तू किसी काम पर जाएगी। अभी तेरा बेटा है ना, अभी बहुत बड़ा हो चुका है, अब ये कमाएगा और आपका और मेरी प्यारी बहन का ध्यान रखेगा। आज से आपको कहीं भी काम करने की जाने की जरूरत नहीं है माँ, ठीक है ना माँ? हाँ हाँ मेरे बेटे, मैं भी भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि मेरी बेटी की इतना धन कमाए, इतनी मेहनत करे कि इस भवन में उसका भी एक बड़ा सा इस नगर में उसका भी एक बड़ा सा भवन बने। लेकिन बेटे जी माँ। मेरी एक बात ध्यान रखना, इस धन कमाने के चक्कर में कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे समाज में मुझे नीचा देखना पड़े। जो मैंने आज तक तुझे संस्कार दिए हैं उन संस्कारों की लाज रखना। हाँ माँ, तू चिंता मत कर माँ, तू चिंता मत कर। तूने जो संस्कार दिए हैं मैं हम हमेशा उस संस्कार की लाज रखेंगे। कभी आपका सर समाज के नीचे नहीं झुकने देंगे। अच्छा माँ, अब मैं काम करने जा रहा हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए माँ। जीता रहे मेरे बच्चे, जीता रहे। बहना, बहना, देख बहना, मैं काम पर जा रहा हूँ, तू माँ का ध्यान रखना। ठीक है भैया। लेकिन याद रहे माँ से कोई काम मत करवाना, क्योंकि तू तो देख ही रही है कि दिन पर दिन हमारी माँ की हालत खराब होती जा रही है। अरे हमारे इस परिवार में, इस छोटे से परिवार में सिर्फ एक माँ ही तो ऐसी है जिसे हम अपना सब कुछ मानते हैं। इसलिए बहना, तू माँ से कोई काम मत करवाना, ठीक है? चल बहना, मैं चलता हूँ, माँ का ध्यान रखना। हाँ ठीक है भैया। बेटी हाँ माँ। चला गया तेरा भाई? हाँ माँ, भैया गए। चल अब एक काम करते हैं, हम मिलकर काम कर लेते हैं, क्योंकि नहीं, जब तक माँ। तेरा भाई रहता है मुझे तो कोई काम करने ही नहीं देता। तो एक काम कर, जा झाड़ू तू कर ले, मैं बर्तन पोछा कर लेती। नहीं नहीं माँ, मैं कर लूंगी ना। भैया आपको काम करने के लिए मना करके गए हैं, इसलिए आप कोई काम मत करो माँ। आप बैठो, मैं सारा काम कर लूंगी। अरे पगली, इतने घर में तू सारा काम कैसे करेगी? तू माँ तो थक मैं जाएगी। कर लूंगी, आप बैठिए ना। अरे नहीं, तू भी कहाँ उस पगले की बातों में आ गई। मैं कर लूंगी, तू चिंता मत कर, तू जा झाड़ू कर ले, मैं बर्तन कर लूंगी, ठीक है? ठीक है माँ। माता नहीं मानती है और किसी न किसी कार्य में लग ही जाती है। आखिर माँ तो माँ होती है। भला एक कामकाजी महिला अपने घर में भी कोई काम न करे, ये तो बहुत मुश्किल होता है। वह देखती है अपनी बेटी को काम करते हुए और अंदर से जाकर के बर्तन ले आती है, और तभी अचानक अरे माँ, माँ क्या हुआ माँ? माँ 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 क्या हुआ माँ? माँ क्या हुआ माँ? माँ क्या हुआ? अरे माँ क्या हुआ? माँ रुकिए रुकिए, मैं भैया को बुला के लाती हूँ। भैया भैया भैया। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? माँ को क्या हुआ भैया? माँ देखिए ना। क्या हुआ? माँ तुझे क्या हुआ? माँ तुझे खांसी? हे भगवान, माँ क्या हुआ तुझे? माँ क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे बताती क्यों नहीं माँ? अरे तू ऐसे ही करती है माँ, तू ऐसे ही करती है। तुझे कितनी बार मैंने मना किया है कि तू घर के काम मत किया कर। और बहना, तुझे मैंने मना किया था, तू घर से कोई काम नहीं, माँ से कोई काम नहीं करवाएगी। माँ माँ को मैंने बहुत मना किया भैया, लेकिन माँ नहीं मानी। अरे माँ तू क्या करने जा रही है? माँ तू क्या करने जा रही है? अरे जरा सोच बचा कर, अगर तुझे कुछ हो गया तो हम दोनों भाइयों बहनों का क्या होगा? बहना तू चिंता मत कर, मैं जाकर के नगर के बैजियों को लेकर के आता हूँ। जब तक तू माँ का ध्यान रखना, तू माँ का ध्यान रखना। ठीक है भैया, चलिए जल्दी। बैजी, 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 आइए बैजी, आइए बैजी, जल्दी आइए ना। देखिए मेरी माँ की हालत देखिए, दिन ब दिन खराब होती जा रही है बैजी। अब आप ही हमारा सहारा है बैजी। क्या हुआ बैजी? क्या हुआ बैजी? आपकी माँ को गंभीर बीमारी है। मेरी माँ को गंभीर बीमारी है, लेकिन इसका इलाज आपके पास तो होगा ना बहन जी? नहीं बालक, इसका इलाज हमारे पास नहीं है। बहन जी ये आप कैसी बातें करते हैं? अरे आप एक वैद्य है, भगवान के बाद दूसरा नंबर आपका ही आता है।
और आप कहते हैं इसकी बीमारी का इलाज आपके पास नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है मेरी माँ को जिसका इलाज आपके पास नहीं है? आपकी माँ को हृदयघात रोग है। हृदय रोग, हृदयघात। किंतु बहन जी, इस बीमारी का इलाज कहीं तो होगा ना? इलाज है, शहर जाना होगा, लेकिन उसके लिए मोटी रकम का इंतजाम करना होगा। ठीक है बहन जी, मैं अपनी माँ के इलाज के लिए शहर भी जाऊंगा, अपनी माँ को शहर भी ले जाऊंगा, अपनी माँ को शहर भी ले जाऊंगा। ठीक है बहन जी, चलते हैं। तो शहर जाने के लिए तो बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ेगी। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता है। कैसे अपनी माँ का इलाज कराऊंगा कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बहरा, बहन जी ने बोला है कि माँ को लेकर शहर जाना होगा। तू चिंता मत कर बहना, तू चिंता मत कर। जा तू माँ को अंदर ले जा, मैं नगर सेठ के पास जाता हूँ, हो सकता है वो मेरी कोई सहायता कर दे। जाओ बेटा जाओ। लेकिन भैया हमारे पास तो बूटी कौड़ी भी नहीं है और हम माँ का इलाज कैसे कराएंगे? बहना, मैं नगर सेठ के पास ही जा रहा हूँ, हो सकता है वो मेरे को मदद कर दे। तू जब माँ को अंदर ले जा और माँ का ध्यान रखना, माँ का ध्यान रखना, माँ का ध्यान रखना। मैं नगर सेठ के पास जाता हूँ, उनसे कुछ सहायता लेकर के आता हूँ, शायद वही मेरे को मदद कर सकते हैं। अरे चलते हैं भाई दुकान की। अरे अरे प्रणाम सेठ जी। सेठ जी प्रणाम, सेठ जी प्रणाम। अरे कौन है? सेठ जी, मैं आप ही के नगर का एक अभागा बेटा हूँ सेठ जी। आपके पास कुछ मदद मांगने आया हूँ, संभवतः आप ही मेरी मदद कर सकते हैं सेठ जी। अरे कैसी मदद? सेठ जी, मुझे थोड़े से पैसे की आवश्यकता है, मुझे कुछ पैसे चाहिए सेठ जी। अच्छा पैसे चाहिए? हाँ सेठ जी। आजा 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 आजा, बताओ कितने पैसे चाहिए? बस सेठ जी, इतने पैसे चाहिए जिससे कि मेरी माँ का इलाज हो सके, मेरी माँ ठीक हो जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेंगे, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। कितने चाहिए? सेठ जी, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक अनपढ़ हूँ और माँ के इलाज में कितने पैसे लगेंगे ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत है। हाँ सेठ जी। तो ठीक है, पर तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखने के लिए है? गिरवी रखने के लिए? हाँ हाँ भाई, गिरवी रखने के लिए। मुझे क्या गिरवी रखना होगा? अरे मकान है, नहीं है। जमीन है, नहीं है। सोना है, वो भी नहीं है। चांदी है। नहीं है सेठ जी। फिर किस लिए आ गए? तो क्या सेठ जी, कुछ गिरवी रखने के बाद ही मुझे पैसे मिलेंगे? और क्या? तो इतने गरीब है, दूसरे के मकान में रह रहकर अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं, और मैं गिरवी रखने के लिए? हाँ सेठ जी, मैं अपने आप को आपके समक्ष गिरवी रखता हूँ। अरे तेरा मैं क्या करूंगा? मेरा क्या करेंगे सेठ जी? आप जो बोलेंगे मैं सारा काम करूंगा, आपके यहाँ पर झाड़ू बर्तन पोंछा सब करूंगा। अरे भाई, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए मेरे पास नौकर रखे हैं। सेठ जी, देख कितनी स्मेल, बदबू आ रही बहुत। सेठ जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, दूर दूर हट। मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, मेरी माँ ठीक हो जाएगी सेठ जी। आहा, तेरी माँ ठीक हो जाएगी? पैसे पेड़ रोकते हैं क्या? पैसे खाते तोड़ दो, क्यों? सेठ जी, जैसे मेरी माँ ठीक होगी मैं आपकी पाई पाई आपको चुका दूंगा, इस बार मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए सेठ जी। बड़ा पैसे नहीं, पर मैं भी क्या करूं, पैसे कहां से लाऊं? अरे किसके पास कुछ होता तो मैं दे भी देता, भाई मेरे पास नहीं है। मेरे पास है सेठ जी। क्या है बता? सेठ जी, ये हम गरीबों की पगड़ी, हमारे लिए सबसे बड़ी इज्जत होती है, ये मैं आपके कदमों में रखता हूँ सेठ जी।
बस मेरी मदद कर दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए। हर्षित ने तो कमाल कर दिया। वो उठा के भिखारी कहेगी, निकल जा। आज तो सारा दिन ही खराब हो गया। सेठ जी, अरे मैं चलता हूँ भाई। कहाँ जाऊँ मैं? कहाँ से इतना धन लाऊं कि अपनी माँ का इलाज करा सकूं? कहाँ से इतना धन लाऊं कि माँ का इलाज करा सकूं? इस संसार में पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, किंतु एक गरीब होना बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि ये गरीबी ना तो जीने देती है और ना ही मरने देती है। मैं तो सोच नहीं पा रहा हूँ कि क्या मुंह लेकर के जाऊंगा अपनी माँ के पास, अपनी बहन के पास, जब जिस माँ ने मुझे ऐसे पाल पोस कर बड़ा किया है। बस 10-20 मिनट, 10-5 मिनट और है। तो ये हमारा बेटा अपने माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। किंतु माँ, मैंने सुना है रानी बाग के लोग बड़े ही दयालु हैं, हो सकता है वो मेरी मदद जरूर करेंगे। मैं उनके पास जाऊंगा और अपनी माँ के इलाज के लिए उनसे सहायता मांगूंगा। बड़े ही धार्मिक लोग हैं रानी बाग के, मैं वही जाता हूँ, उन्हीं से अपनी माँ के इलाज के लिए सहायता मांगता हूँ, उन्हीं से अपनी माँ के इलाज के लिए सहायता मांगता हूँ। अरे यहाँ वो कट लगे हुए हैं। ले इधर देख। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी का, आपने मेरी माँ के इलाज के लिए मेरी सहायता की। बड़े ही दयालु लोग हैं आप, किंतु इतने से धन से मेरी माँ का इलाज नहीं होने वाला, इतने से धन से मेरी माँ का इलाज नहीं होने वाला। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हे प्रभु, मुझे कोई तो मार्ग बताइए, मुझे कोई तो मार्ग बताइए, मुझे कोई तो मार्ग बताइए। हाँ, अब मेरे पास केवल एक ही मार्ग रह गया है, एक ही मार्ग रह गया है, जो ना चाहते हुए मुझे ये मार्ग अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इस गरीब के पास और कोई दूसरा मार्ग नहीं रह गया। अब एक ही मार्ग रह गया है, अब एक ही मार्ग रह गया है, अब एक ही मार्ग रह गया। बहना,
आ बहना, जल्दी आ। तू अभी बहना देख, मैं माँ के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था कराया। एक ऐसी व्यवस्था जो आज तक संसार में ना किसी बेटे ने की है, ना ऐसी व्यवस्था कभी कोई करेगा। तू सोच रही होगी ना कि भैया तो पैसे लेने गया है, सोच रही होगी ना बहना। हाँ भैया। हाँ हाँ, तुम्हें पैसे लेके आए हैं, ला अपना हाथ आगे कर। तो जल्दी दो ना भैया, चलो माँ को इलाज के लिए लेके चलती है। ले बहना, ये वो पैसे हैं। भैया क्या हुआ बहना? ये आप क्या कर रहे हैं भैया? ये तो जहर है। हाँ बहना, हाँ ये जहर है, जहर है, जहर है। अरे धिक्कार है उस बेटे के ऊपर जिस बेटे को माँ ने लाड प्यार से पाल कर बड़ा किया। आज वह बेटा अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता। धिक्कार है उस भाई के ऊपर। मैं कितना सोचता था कि एक दिन तेरे हाथों में मेहंदी लगा करके तुझे डोली में उठा करके इस घर से विदा करूंगा, लेकिन समय देख बहना, समय देख, जिन हाथों में मैं मेहंदी लगवाना चाहता था, आज उन्हीं हाथों में मैं जहर दे रहा हूँ। अरे बहना, आज मैं नगर सेठ के पास गया, उससे मैंने सहायता मांगी, किंतु उसने मुझे लात मार करके निकाल दिया। यहाँ तक कि बेटा, मैंने अपनी माँ के लिए नगर में भीख तक मांग ली, किंतु इतनी सहायता नहीं मिली जिससे कि अपनी माँ ठीक हो सके। तब मेरे पास एक ही उपाय रह जाता है, ये जहर जाके तू जाके माँ को खिला दे, स्वयं खा लेना, इसके बाद मैं खा लूंगा, क्योंकि अब ये तेरा भाई कुछ नहीं कर सकता बहना। ऐसा मत बोलिए भैया, ऐसा मत बोलिए। बहना, अब मैं अपनी हिम्मत हार चुका हूँ बहना। मुझे कोई मार्ग समझ नहीं आता, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं। सुनो सुनो सुनो, समस्त नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय महाराज की प्रिय कन्या कल्याणी का पुश्तैनी 9 लाख का हार खो गया है या किसी ने उसे चुरा लिया है। यदि कोई उस चोर को पकड़ के लाता है तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मुंह मांगा इनाम, मुंह मांगा इनाम। बहना, बहना, तूने कुछ सुना बहना? नहीं भैया, तूने भी कुछ नहीं सुना? नहीं भैया, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। समस्त नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि हमारे महाराज की प्रिय पटरानी का पुश्तैनी 9 लाख का हार खो गया है या किसी ने उसे चुरा लिया है। यदि कोई उस चोर को हमारे समक्ष लाता है तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सुना बहना, तूने सुना? महाराज की महारानी का पुश्तैनी हार चोरी हो गया है, और जो भी इंसान उस हार का पता बताएगा, उस चोर का पता बताएगा, महाराज उसे कुछ इनाम की राशि प्रदान करेंगे। तूने सुना बहना? हाँ भैया सुना। बहना, तू चाहती है कि हमारी माँ पहले जैसे ठीक हो जाए? हाँ भैया। तू चाहती है हमारी माँ पहले जैसी हो जाए? तो बहना, तुझे मेरा एक छोटा सा कार्य करना होगा। क्या काम है? बहना, तू मुझे चोर बना करके महाराज के दरबार में ले चल और उनसे कहना यही वो चोर है जिसने आपकी महारानी का पुश्तैनी हार चोरी कर लिया है। कैसी बातें कर रहे हैं भैया? भला
ये कैसे कर सकती हूँ? क्यों बेटा? नहीं भैया, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अरे बेटा, ये छोटा सा तो बलिदान है, क्या मैं अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकता? भैया, मैं माँ को क्या कहूँगी? क्या बोलूंगी? माँ से ये कह देना कि आपका बेटा काम करने शहर गया है, किंतु बेटा इस मार्ग के अलावा हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है। इस मार्ग के अलावा हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है। अरे हम धन्य हैं कि हमें माँ के लिए बलिदान करने का अवसर मिल रहा है, वरना आजकल के बच्चे तो अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ जाए कहते हैं। ये हमारा पुण्य है बेटा कि मैं माँ के प्रति ये बलिदान दे रहा हूँ। तू मुझे चूर बनाकर के महाराज के दरबार में ले चल। तो फिर आप ऐसा करिएगा कि आप महाराज के दरबार में मुझे चोर बना के ले। नहीं बेटा नहीं, तू जानती है मेरा तुम क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ भैया, और शायद मुझे लगता है महाराज अपनी बेटी समझ के मुझे छोटा होना दंड दे देंगे, और आपको कोई कठोरता है क्या? दंड देंगे। नहीं बेटा नहीं, मैं समझ रहा हूँ बेटा कि तू क्या कहना चाहती है। तू यही कहना चाहती है ना कि तू एक नीचे कर दे। तो बड़ा घर हुआ करती है, आज नहीं तो कल बेटियों को एक घर छोड़कर दूसरे घर में जाना पड़ता है। किंतु बेटा आजकल वो तो नहीं रह गया है। आजकल बेटा बेटी एक समान हो गए हैं। बेटा नहीं हाँ मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू मुझे चोर बनाकर दरबार में ले चल और महाराज से कहना यही वो चोर जिसने अपनी मारने का हाथ जोड़ दिया है। तुझे मेरी सौगंध है बेटा, तुझे मेरी सौगंध है। मैं ऐसा कर लूंगी भैया। मुझे नहीं पता था कि आज तक जिन हाथों में मैं राखी बांधती आ रही हूँ, उन्हीं हाथों में मुझे हथकड़ियाँ पहना नहीं पड़ी। बेटा इसमें इतना प्रेशर ना हो, ये तो समय है जो हमारी परीक्षा ले रहा है। सब तो जो भी माया है। चल बेटा चल, मुझे चोर बना करके महाराज के दरबार में ले चल, मुझे चोर बना के महाराज के दरबार में ले चल। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है नाटक तो एक बार ताली हो जाएगी। ठीक है। आज महल में आज महल में हमारी महारानी का प्रिय महारानी का उससे ही हाल चोरी हुआ है। हाँ बचने का, अगर महारानी का पुस्तैनी हाथ नहीं मिला हम आपके लिए इस नगर की सूली पर चढ़वा देंगे। चाहिए क्या कर ये कार्य में चाहिए नगर में बुनियादी करवा दिए महाराज, आप इससे कर दिया। अरे मंत्री जी बताइए क्या हो गया? बोला था कि पुश्तैनी हार के लिए कुछ कर। नगर में बुनियादी पिटवाई या नहीं? पिटवा दी। यहाँ तक कोई नहीं पहुंचा। क्या हमारे नगर में ऐसा कोई भी जरूरतमंद नहीं कि जिसे धन की आवश्यकता हो, या फिर किसी को परवाह नहीं है। इनाम मिलेगा तो क्या होगा?
मंत्री जी, आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई तो आ ही जाए। अरे अगर नहीं आया ना तो महाराज मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। अब आ गए। हम तुम्हारा हमारा क्या? जीना हराम कर देंगे। अच्छा, ठीक, क्या करें? क्या करें? बताओ क्या करें? जाके पता करो, ढूंढो किसी को। अरे मंत्री जी, मुझे महाराज से काम है, महाराज को बुलाइए। अरे कौन है ये? कौन है तुम लोग? जी महाराज, मैं महाराज नहीं हूँ। मैं उठाऊंगा। क्या है? मंत्री जी प्रणाम, मुझे महाराज से काम है, महाराज को बुलाइए ना। महाराज सुबह मिलेंगे दरबार में। महाराज नहीं मिलते किसी से। और तुम्हें पता नहीं महाराज का दरबार सुबह लगता है, रात को नहीं। और सुनो, अभी हमारे राज्य में ऐसे भी हर जगह बहुत अच्छा हुआ माहौल है। अगर तुमने सुना होगा, हमारे अभी ये महाराज की प्रिय पत्नी थी, उनका पुस्तक में होगा हाथ में क्या है? अब तो उसी का ढूंढने में लगे हैं। मंत्री जी हाँ कहिए। किसी चोर को लेके आई हूँ। क्या? चोर? अरे, सरस्वती! चोर! चोर को लेके आई? चोर? चोर को सुना होगा? चोर तो नहीं। क्या करो? चोर कहाँ है? हाँ ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है। बेटी, बेटी कहाँ है वो चोर? चोर कहाँ है? ये रहा वो चोर। हैं? अच्छा ये है चोर। चोर है, चोर। कितना मासूम लग रहा है, चेहरे पे मासूम। चुरा लिया, कोई बात नहीं, कोई चुरा लिया, कोई टेंशन नहीं, बात नहीं। अब बस इतना बता दो, नहीं बताऊंगा, हैं? मैं नहीं बताऊंगा। एक काम करो, संतरी, पहले राजपूत की मुद्राएं लेके इसको इनाम दे के दो। जी महाराज, ले जाओ। बता दो, हार कहाँ रखा है? नहीं बताऊंगा, नदी के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, मैं नहीं बताऊंगा, बता दे। रत्न के ऊपर। नहीं बताऊंगा, तो नहीं बताऊंगा, साहूकार को भेजा है। नहीं किसको? नहीं बताऊंगा। संतरी, अगर ये हमें नहीं बताएगा तो फिर हमें ये मजबूरी में इसको थोड़ा सा मारना पड़ेगा। थोड़ा सा, थोड़ा सा मार, थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा। बता दोगे या मार खाते में रहोगे? मैं नहीं बताऊंगा। बता दे। बता दे। हार कहाँ है? बता दे। क्या हुआ? चोर मिला कि नहीं? महाराज देखिए, चोर मिल गया महाराज। यही है वो चोर जिसने महारानी का पुस्तैनी हार चुराया है, परंतु ये बताने को तैयार ही नहीं है। ये है वो चोर। हाँ महाराज, यही है वो चोर। महाराज, इसको मैंने अपने इन्हीं हाथों से पकड़ा है। हिम्मत की दाद देता हूँ मैं। किले की चार दीवारों को खाल कर दो। चार देता हूँ मैं इसे। और दीवार से मारिए, इसे पीटिए। आइए दुआ आइए। आप नमक डालिए, इसे मारिए बताएगा। और मारते मारते से हमारे खेत खाने बंद कर दीजिए। बोल, ए बोल, कहाँ है हार? बोल। ऐसे नहीं मारेगा ये। मार, हार संतरी मार। हार। बता दे। बता दे।
भाई अरे चोरी की थी तब मारे आते हैं। हाँ मंत्री ठीक है चलो। उसकी ताकत थी उसके अंदर। पर मंत्री मैं मारते मारते मेरे हाथ में छाले मारे। सोच इस शरीर में क्या नहीं हुआ होगा, परंतु सोच अगर उसने स्वीकार नहीं किया तो महाराज हमारा क्या हाल करेंगे। क्या हाल करेंगे? पहले सूली पे चढ़ा देगा और क्या करेंगे? देख, चल आराम करते हैं। और फिर बेटी ने अपनी माँ का इलाज करवा दिया होता है, माँ एकदम ठीक हो जाती है। आइए ले चलते हैं उस माँ के घर जहाँ पर माँ एकदम स्वस्थ हो चुकी है और दोनों माँ बेटी अपने अपने काम में लीन हो गए। कहती थी तेरा भाई मेरा इलाज कराने के लिए शहर गया, अब देख मैं तो बिल्कुल भली चंगी हो गई। फिर तेरा भाई अभी तक क्यों नहीं आया? मैं कैसे बताऊं कि भैया तो महाराज की कैद में है। माँ भैया आते ही होगी, आज भैया ने बोला था कि वो आज अवश्य आएंगे। इतना समय हो गया, मेरा बेटा न जाने किस हाल में होगा, पता नहीं ढंग से खाना खाता भी होगा या नहीं। मुझे उसकी बड़ी चिंता सताती है। अरे तुझे पता भी है आज कौन सा दिन है? हाँ पता है ना, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। मुझे अच्छी तरह से याद है, बचपन से लेकर आज तक। आज के दिन तेरा भाई सबसे पहले तुझसे राखी बंधवाकर मुझसे आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर जाया करता था। लेकिन आज इतने दिनों से मैंने उसे देखा तक नहीं। अरे जरा देख, तेरा भाई कहीं आ रहा होगा। माँ माँ क्या हुआ? माँ हाँ बोलना। मैंने आपसे कोई बात छुपाई है। वो कौन सी बात है जो तुझे मुझसे बातें छुपानी पड़ी? मुझे माफ कर। अरे लेकिन बात क्या है बेटी? माँ भैया अब नहीं आएंगे। ये क्या बात कर रही है? भैया नहीं आएंगे? कैसी बातें कर रही है बेटी? होश में तो है? माँ मैं सच बोल रही हूँ। भैया अब नहीं आएंगे। बेटी ऐसी पहेलियां मत बुझा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तू सच सच बता, आखिर बात क्या है? जब अब बीमार हो गई थी ना, इलाज के लिए पैसे भी नहीं हो रहे थे हम लोगों के पास। भैया सेठ जी के पास गए। तो भैया ने सेठ जी से पैसे भी मांगे और घर के हालात भी बताए, लेकिन सेठ जी ने पैसे नहीं दिए। माँ फिर मेरा बेटा कहाँ है? तू सच सच बता, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहाँ है मेरा बेटा? तू जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है बेटी। अब पहेलियां मत बुझा, बता दे मेरा बेटा कहाँ है? माँ
भैया भैया महाराज की कहने में मां लेकिन क्यों मां जब सेठ जी ने पैसे नहीं दिए तो भैया ने गांव गांव घर घर जाके भीख मांगी लेकिन आपकी इलाज के लिए पैसों का प्रबंध नहीं हुआ मां तभी तभी मंत्री ने गांव में आके महाराज का संदेश सुनाया वो संदेश कि महारानी का पुस्तानी हार चोरी हो गया है। वो बात सुन के भैया ने निश्चय कर लिया कि वो महाराज के दरबार में चोरी करने के इल्जाम में पेश किए जाएंगे। हाँ माँ हाँ के भैया को एक चोर की भांति महाराज के दरबार में ले गई और महाराज के आगे पेश कराई और आपके इलाज के लिए वहां से कुछ पर्सपेक्टिव में समझ लीजिए मेरे इलाज के लिए मेरी बेटी और बेटे ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि एक झूठे आरोप के लिए महाराज की जेल में कैद है। चल बेटी चल हम महाराज को बताएंगे कि सच्चाई क्या है और मुझे पूरी उम्मीद है कि महाराज मेरे बेटे को छोड़ देंगे। चल बेटी चल मेरे साथ चल। दुहाई हो महाराज दुहाई हो। अरे कौन फरियादी है? महाराज मैं एक दुखियारी माँ हूँ जो अपना दुख लेकर आपके समक्ष आई हूँ। बूढ़ी अम्मा, आप हमारे इस राज्य की प्रजा है, मैं आपके पुत्र बस हूँ। बताइए माँ, आपको हमारे राज्य में किसी ने परेशान किया है या किसी ने परेशान किया है तो आप बताएं हमें, हम उसे उचित दंड देंगे। नहीं महाराज, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। फिर क्या दुख है आपके लिए? मैं तो बस अपने बेटे के लिए आई हूँ महाराज, मेरे बेटे का न्याय करें महाराज। बूढ़ी अम्मा, मैंने इस राज्य में हमेशा न्याय किया है, आज भी न्याय हो, परंतु आपके बेटे का दोष क्या है? मेरे बेटे ने कोई दोष नहीं किया महाराज। मेरा बेटा आपकी महारानी की पुश्तैनी हार की चोरी के इल्जाम में आपके कैद खाने में बंद है महाराज, वही मेरा बेटा है। वो आपका बेटा है? वाह, बहुत खूब। क्या संस्कार दिए हैं आपने अपने बेटे को, आपने उसे एक चोर बनाया। वाह, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने। आपका बेटा मेरे कैद खाने में है, उचित जगह पर है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अरे माँ तो वो है जो अपने बच्चों को जन्म देकर उन्हें आदिनाथ, पारसनाथ और विद्यासागर बना। आपने क्या किया? आपने अपने बेटे के लिए एक चोर बनाया। बचपन में जब उसने पहली मर्तबा चोरी की होती, उसी वक्त अगर आपने उसका हाथ पकड़ा होता तो आज ये दिन आपको देखना ना पड़ रहा होता। वो अपनी सही जगह पर है, उसने चोरी की है, वो भी महाराज की पुश्तैनी हार चलाया उसने। मेरा बेटा चोर नहीं है महाराज, मेरा बेटा चोर नहीं है। मैं आपकी बात पर यकीन कैसे कर दूं कि आपका बेटा चोर नहीं है? महाराज, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने बचपन से ही उसे संस्कारों से पाला है। बचपन से ही उसे महावीर भगवान विद्यासागर की कहानी सुनाकर बड़ा किया है महाराज। मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता महाराज। तो इस दुखियारी माँ के इलाज के लिए सेठ के पास गया, नगर में भीख मांगी महाराज।
कि मेरे इलाज के लिए पैसे जुटा सके, लेकिन इतने पैसे नहीं मिले महाराज। फिर जैसे ही उसे पता लगा कि पुश्तैनी हार का चोर बताने के लिए मुंह मांगी इनाम मिलेगी, बस महाराज, बस मेरे इलाज के लिए मेरे बेटे ने अपने आप को आपके मंत्रियों के हवाले सौंप दिया महाराज, ताकि मेरा इलाज हो सके महाराज। मेरा बेटा चोर नहीं है महाराज, मेरा बेटा चोर नहीं है महाराज। मुझे आपके आंसुओं में आपकी सच्चाई नजर आती है। अगर आपका बेटा चोर नहीं है तो आज इस राज दरबार में दूध का दूध और पानी का पानी। मंत्रीवान, मंत्री संतरी, आज की जय हो। कैसे याद किया? कैसे याद किया? गौर से देखिए इन्हें, पहचानिए कौन है। आज मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। कौन है महाराज जी? गौर से देखिए मंत्रीवान कौन है। राज, सच कह रहा हूँ, भैया कभी नहीं देखा महाराज। बच्ची को देखिए मंत्रीवान। मुझे याद नहीं महाराज जी कौन है। मंत्रीवान, सच कह रहा हूँ महाराज। गौर से देखिए कि कौन है वो। बताऊंगा मैं, बताऊंगा ये कौन है और यहाँ किस लिए आए हैं। जाइए, जाकर उस युवक को लेकर आइए मेरे सामने, जिसे आपने हमारे कैद खाने में कैद करके रखा है। महाराज को युवक नहीं चोर है। मैंने कहा उस युवक को लेकर आइए। संतरी, चोर को लेके आते हैं। बोलिए अम्मा, आपका न्याय जरूर होगा। माँ, तू आ गई माँ, तू आ गई माँ, तू आ गई। महाराज जी सब क्या हो रहा है? अगली बार तू आ गई माँ। माँ, जब महाराज के कोड़े मेरे शरीर को छलनी किया करते थे तो मेरे हर जख्म से एक ही आवाज निकलती थी, माँ, माँ तू आ गई माँ। अच्छा किया माँ तू आ गई। बोलिए अम्मा, यही बेटा है आपका? जी महाराज, यही मेरा बेटा है महाराज, यही मेरा बेटा है। तो मंत्रीवान, क्या महाराज? बताइए फिर सच क्या है। महाराज ये चोर है, बहुत बोल किया है, स्वयं में स्वीकार है महाराज। मंत्रीवान, बताइए कि महारानी का पुस्तक हाथ कहाँ है। क्या महाराज? हम लोग पूछने में लगे हैं, ये बता देगा तो बता देंगे। संतरी, मंत्रीवान, यहाँ आइए आप हमारे सम्मुख। बताइए आधार कहाँ है। मंत्रीवान, हमारी आंखों में देखिए और बताइए कि महारानी का पुस्तक हार कहाँ है। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, आप कैसे मुझ पे शक करते हैं? मंत्रीवान, सच बताइए हार कहाँ है। महाराज मैं सच बताता हूँ, वो चोर सामने आप उससे क्यों नहीं पूछते महाराज? मंत्रीवान, हम भूल जाएंगे कि आप हमारे राज्य के मंत्री हैं। हम आखिरी मतलब आपसे पूछ रहे हैं, सच बताइए कि महारानी का पुस्तक हार कहाँ है। मैं संतरी की बातों में आ गया था, और इसके बाद महाराज और मैंने चुराया है। हार कहाँ है? हाँ महाराज, मुझे नहीं पता महाराज। मैं क्षमा कर दीजिए महाराज। महाराज जी ने चुराया था महाराज, महाराज जी ने चुराया मंत्री ने। अच्छा, हाँ महाराज, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ महाराज। अच्छा हुआ मंत्रीवान, आपने इस बात को स्वीकार कर दिया कि आपने ही चोरी की है। महाराज मैंने चोरी नहीं की। महाराज की है। मैं आ गया था, चोरी है महाराज। मंत्रीवान, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने बच्चों आपका नमक खाया है, मैंने पूरी जीवन अपनी प्रजा के लिए लगा दिया महाराज, मैंने
पिता से आप मुझे करते हैं, माफ कर दीजिए। लालच मत, इसकी बातों में आके महाराज ने क्षमा कर दीजिए। जरा सोचिए आपने हमसे क्या कार्य करा दिया। मेरे हाथों से आपने आज थोड़ा नृत्य करवा दिया मंत्री पर। क्या लालच थी आपकी? इस राजमहल में हमने आपके लिए इतने वर्षों में कोई कमी नहीं। अरे आप मंत्री नहीं, हमारे भाई के समान, लेकिन आपने ही हमारे पीठ पे कुचला होगा। क्षमा कर दीजिए महाराज। मंत्री बस लालच की वसीयत माफ कर दीजिए। मैं आपके लिए क्षमा कर रहा हूं, केवल क्षमा कर रहा हूं इसलिए कि आपने हमारे राज्य की वर्षों सेवा की है, वरना आपके अपराध के लिए तो हम आपके लिए इस नगर की सूली पर चढ़वा देते। जाइए मंत्री बस, चले जाइए आप यहाँ से। हम आपके लिए आज अभी इसी वक्त राज्य निकाला देते। माफ कर दीजिए महाराज। जाइए जाइए मंत्री, चले जाइए। माफ कर दीजिए महाराज। अरे जाइए। और मंत्रीवर क्षमा कर आप तो जा रहे हैं और अपने साथ जाते जाते इस अपवाद को भी लेने जाएंगे, क्योंकि हम अपने राज्य में किसी भी प्रकार का कोई अपवाद नहीं चाहते। मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। मेरे मंत्रियों संतरी की वजह से आज आपके लिए इधर देखना पड़ा और इतना कष्ट होता। अरे बेटा तो ये है, जो बेटा अपनी माँ के लिए इतना बड़ा बलिदान कर सकता है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। संसार के सारे बेटे ऐसे ही हो जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी बूढ़े माँ बाप के लिए वृद्धाश्रम जाने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा तो ये है जिसने अपनी माँ की इलाज के लिए इतनी यात्राएं से, इतना कष्ट सहा। ये वक्त ये जो बेटा अपने माँ के लिए इतना कुछ कर सकता है, वो हमारे राज्य के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम इस राज्य के महाराज आज ये घोषणा करते हैं कि आज से ये युवक हमारे राज्य का नया मंत्री होगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मुझे माफ करना। नहीं महाराज, ये तो मेरी बोलो महावीर भगवान की जय। सागर जी महाराज की, सागर जी महाराज।